वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आपसे आपके स्कूल के बारे में कुछ सवाल पूछ लूँ। ज़रूर पूछ लें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़िशान बिन इश्तियाक। आपके स्कूल का नाम क्या है? मेरे स्कूल्स का नाम मैंने प्रेप पढ़ी थी हैप्पी लैंड से। उसके बाद फिर सेंट मेरी से, इनफैक्ट मैंने केजी पढ़ी थी हैप्पी लैंड से। उसके बाद फिर प्रेप से लेकर क्लास 7 तक पढ़ा था सेंट मेरीज कैम्ब्रिज स्कूल मरी रोड से। और फिर मैं कैरेट कॉलेज कोहार्ट चला गया था, जहाँ पर मैंने 7th क्लास से सेकेंड ईयर तक पढ़ा था। आपकी कैडेट कॉलेज में रूटीन क्या थी? कैडेट कॉलेज की हमारी रूटीन बड़ी डिफरेंट थी। और जो उसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जी वी यूज टू हैव अ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल हमारा होता था। फिर ये कि हमारी गर्मियों और सर्दियों की रूटीन डिफरेंट होती थी, इसलिए कि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों में दिन थोड़े छोटे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी कॉमन थी वो ये थी कि देयर वाज अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल दैट हैड टू बी फॉलोड ऑल द टाइम। हम लोग सुबह फजर के वक्त उठते थे और रात को 10:15 बजे हमारा लाइट्स ऑफ हो जाया करती थी। हमारी जो रूटीन के अंदर जो कॉमन चीज़ें थी उसमें हमारी पीटी थी, हमारी ड्रिल थी हफ्ते में 2 दफ़ा। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस के दरमियान एक गैप होता था 15 मिनट का, जिसमें हमें, मुझे अभी भी याद है कि बंद और दूध और रूह अफ़ज़ा मिला करता था। और फिर दोपहर को खाना खाने के बाद आगे से रूटीन डिफरेंट, सर्दियों और गर्मियों की डिफरेंट होती थी। गर्मियों में रेस्ट के बाद हमारी पहले प्रेप होती थी और फिर हम गेम्स के लिए जाते थे। फिर मगरिब और उसके बाद 1 घंटा टीवी टाइम, और रात को 9 से 10 प्रेप, और 10 बजे, 10:15 बजे, 10 से 10:15 ताकि हम ब्रश वगैरह कर लें, और 10:15 बजे हम सो जाते थे। सर्दियों में थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता था, चूँकि दिन छोटे होते थे तो हमारा रेस्ट के फ़ौरन बाद हमारी गेम्स हो जाती थी, फिर मगरिब होती थी, फिर प्रेप होती थी, फिर हमारा डिनर होता था। डिनर के बाद 8 से 9 वही टीवी टाइम, और 9 से 10 प्रेप, और 10:15 लाइट्स ऑफ। आपको तकरीरों का शौक कैसे हुआ? मुझे तकरीरों का शौक़ तो बस पहले से ही था कि भाई, और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि अम्मा जो हैं उन्होंने ये शौक़ डेवलप करवाया था, यानी मेरी अम्मा ने, आपकी दादों ने। और वो कहती थी कि भाई आपने स्पीचेस करनी है। और बस उसके बाद फिर ये क्या, डेवलप्ड अ नैक ऑफ इट, और एक दफ़ा की, 2 दफ़ा की, देन आई स्टार्टेड टू बी रिकग्नाइज्ड, एंड देन थिंग्स मूव्ड ऑन। और स्पेशली इसमें जो मुझे बूस्ट मिला था वो इस तरह मिला था कि कैरेट कॉलेज कोहार्ट के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे, जो हमारे ब्रिगेडियर अजमल थे जो उस वक्त के प्रिंसिपल थे, उन्होंने सवाल किया था कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं स्पीचेस करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कुछ करके बताएं। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उन्हें कहा कि नॉलेज इज़ अ ग्रेट ट्रेजर, ह्यूमन बीइंग्स आर लकी दैट दे आर ब्लेस्ड विद दिस ट्रेजर, एंड दिस ट्रेजर इज़ गिवन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अभी मैंने यहीं पर ही कहा तो उन्होंने कहा अच्छा बस ठीक है। सो वंस आई वेंट इनटू कैरेट कॉलेज तो उन्होंने ये कहा कि जी कोई डिबेटर आ रहा है, और देन आई वाज इंट्रोड्यूस टू बड़े राना साहब, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़रत करे। और बड़े राना साहब देन ही ग्रूम्ड मी ऑल द वे, चाहे बिल्कुल बेसिक से लेकर इंटर हाउस से लेकर नेशनल लेवल पर। और सो आई थिंक बड़े राना साहब हैड अ रोल टू प्ले। और उस सारे के अंदर जो एक चीज़ थी वो ये थी कि I was not, and I was not the most talented one, but I always used to say that I'll be the most hardworking one. So वो जो मेहनत थी उसमें I decided on day one that I'm going to beat everyone. मेहनत और consistency, and that was the key. आपने कौन कौन से तकरीरी मुकाबले जीते हैं? तकरीरी मुकाबले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे जीते, जिसके अंदर अगर हम कैरेट कॉलेज वाज द टाइम जब मैंने एक, आई गॉट अ प्लेटफॉर्म। तो मैंने पहले वो इंटर हाउस होते थे, उसके अंदर मैंने वो जीता। वो जीतने के बाद देन आई वेंट टू द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पे देन आई ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम बड़ा बेर पेशावर टू कराची, ऑल द वे नेवल एकेडमी, और फिर पीएफ एकेडमी रसालपुर से लेकर मस्तूर कैडेट कॉलेज मस्तूर तक। सो कोयटा, बहावलपुर, लाहौर, कराची, पेशावर। I don't think so कि there was any debating contest going on at that time in the country that I used to miss, especially while I was in class 8th till second year in Cadet College and first 2 years in Nishtar.
And afterwards I thought कि जी it's better that I do television more. So then I switched my knack from debates to hosting और उन सारी चीज़ों में. So as far as your question specifically is concerned, so Allah Ta'ala has been very blessed. I was the youngest speaker who stood first in the National Declamation Contest at the age of 13. Allah Ta'ala has been very kind. So I won multiple events around the country at the national. आपका पसंदीदा उस्ताद कौन है? मेरे पसंदीदा उस्ताद बहुत सारे रहे हैं और डिफरेंट औकात में डिफरेंट रहे हैं. Or I think, but there have been, I think, a lot of teachers who have played a major role and they have contributed significantly in developing myself as a human being. तो और वो डिफरेंट औकात में डिफरेंट थे. मुझे अभी भी याद है हमारी एक टीचर थी मैडम कैरोलिन जो कि सेंट मेरीज़ की थी. उसके बाद जो है फिर ख़ास तौर पे मैं कैडेट कॉलेज की तैयारी के दौरान आई थिंक दैट वाज एक इम्पॉर्टेंट था जिसके अंदर फिर बड़े राना साहब हैड यू नो ह्यूज इम्पैक्ट इन माय लाइफ डेवलपिंग माई सेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग एज अ डिबेट्स के अंदर पढ़ाई के अंदर. सो ही हेल्प मी अ लॉट throughout that phase. Nishtar में there were a number of teachers who played a significant role, and last but not the least, I think Dr. Kazi in my professional life, he has been my mentor and my teacher throughout. So there have been multiple people. बुखारी साहब से लेकर जो कैडेट कॉलेज की तैयारी करवाई, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ठीक किए, बड़े राना साहब और फिर डॉक्टर काजी. आई थिंक अगर आप ये कहें तो these three people had a huge impact in my life. आप क्या बनना चाहते थे? मैं मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ चीज़ें बनना चाहता था. जब मैं छोटा था तो मैं आर्मी में जाना चाहता था और मैं कहता था कि मैंने बड़े होकर शहीद होना है और निशाने कर लेना है. उसके बाद फिर बहुत अरसे तक आई वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, but I ended up in medical college and I became a doctor. Then I thought that I want to do things a bit differently, so I went into administration and quality. So I was very lucky that I got into this arena, especially healthcare quality, when there were very few people. And now I am a doctor by profession, healthcare quality personnel and that's my passion. So I also had this opportunity to work for Shifa Foundation specifically, where I was able to work in philanthropy as well as help people in multiple areas from Skardu to Sindh. So आपका पहला सवाल, I wanted to go in army, but I ended up becoming a doctor. Thank you.